कॉल। आप प्लीज उठिए, आप खुद को संभालिए। साहब कहाँ है मेरा बेटा? तबीयत कोई ठीक हुई तुम्हारी या नहीं? मेरा बेटा आ गया। मेरा बेटा हसाम आ गया। तुमने हसाम को बुलवा लिया? मैंने किरण हसाम को बोला, मैं मर जाऊंगी इसके। मैंने कॉल कर दिया हसाम भाई को, मैं थोड़े फोन से वो आते होंगे। किरण तुम बाहर जाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। जाओ बेटा बाहर जाओ। जमीन साहब मुझे जाने दे हसाम के पास। आप ऐसे नहीं कर सकते, मुझे जाने दे हसाम, मैं मर जाऊंगा। सब नया ड्रामा क्यों कर रही हो? अब और बाकी बचा ही क्या है करने को? सब समझ रहा हूँ मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। एक बेटा छीन लिया तुमने मेरा, मुझसे दूसरा बेटा भी छीनना चाहते हो। मैं यकीन जाने में कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। मैं मर जाऊंगी उसके बदले। मुझे मेरे बेटे तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम उन लोगों से अमान के खत का बदला ले सको जो उन्होंने किया ही नहीं। बचाओ मुझे, आपने मुझे मार डालेगा। चुप। मुमताज, ज़ारा, ज़ारा जल्दी आओ। ज़ारा। हेलो हेलो हसाम भाई, आप कहाँ हैं? तुम रो क्यों रही हो किरण? मम्मी को पता नहीं क्या हुआ है, वो चीजें उठा उठा करके फेंक रही हैं और बस रोई जा रही हैं। अच्छा उनको अकेला मत छोड़ो, तुम उनके पास जाओ, हम अभी आ रहे हैं। अंकल से लड़ी जा रही हैं, आप प्लीज जल्दी से आ जाएं। ओके ओके। भाई क्या हुआ अम्मी को? प्लीज मुझे जाके देखते हैं ना बेटा, आओ चलो। अम्मी 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 आपको क्या हुआ? पानी लाओ कोई। अम्मी ये पानी लेके आया। अम्मी आप ये पानी पिए। वो लोग क्या हुआ है आप? हसाम तुम आ गए। सारा मुझे ऐसे छोड़ के चली गई थी, मुझे ऐसे छोड़ के। रोशनी कहाँ है? रोशनी अम्मी मैं आप आ गई। क्या हालत बना ली आपने अपनी? क्या हो गया आपको? कुछ भी नहीं हुआ मुझे, तुम लोग बिल्कुल घबराओ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बच्चे अब मेरे पास आ गए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठे हैं। बैठो। कोई माँ कहाँ ये चाहेगी कि उसका बड़ा बेटा, लायक और लाडला बेटा,
किसी भी लड़की का हाथ पकड़ के घर ले आए। पापा वो अब कोई लड़की नहीं, मेरी बीवी है और इस घर की बहू। और जो कुछ रोशनी के साथ हुआ है उससे ज्यादा जो कसूर है वो अमान का और अम्मी जान का खुद का। पापा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम इस काबिल नहीं है कि इस तरह ना कहें पापा। जितना भी मैंने आपसे अलग रह के वक्त गुजारा है सिर्फ आप ही को याद किया है, बस आप ही के बारे में सोचा है। सारी जिंदगी तुम्हें धोखा देती रही, कभी एहसास ही नहीं हो पाया कि वो धोखा हम तुम्हें नहीं बल्कि अपने आप को देते रहे। हमेशा सोचते रहे तुम्हें अपने आप से अलग कर, तुम्हारी दौलत हथियार तुम्हें मार डाले। ये अंदाजा ही नहीं था कि तुमसे अलग होना भी इतना आसान नहीं होगा। आज ये सब कुछ तुम्हारे सामने छोटा लग रहा है, सब कुछ। किरण, तुम लोगों ने आंटी को डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, डॉक्टर को बुलाया है। अभी डॉक्टर बस आती होगी। मुझे अब किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, मेरे बच्चे मेरे पास हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, मुझे तो अपने बच्चों की जरूरत है। अम्मी आप पानी पिए। हसाम कहाँ है? हसाम कहाँ है? जी, वो आ रही है। प्लीज चले जाओ। कसम से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए बेटा। खुदा के लिए मुझे मेरे एहसास जुर्म के साथ मरने के लिए अकेला छोड़। क्या मैं वाकई चला जाऊं पापा? हाँ बेटा, जाओ तुम अपनी अलग अच्छी खूबसूरत सी दुनिया में। हम इस लायक पापा, नहीं हैं कि मैं चला गया। देखिए मैं फिर से आ गया, फिर चला जाऊंगा तो मैं रह नहीं पाऊंगा। एक ताकत है जो मुझे आपकी तरफ खींचती है। ये बात अब खुल चुकी है कि आप मेरे बाप नहीं हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप मेरे कुछ भी नहीं। तुम्हें खुदा के वास्ते मुझे और शर्मिंदा मत कर। दिया ही क्या मैंने तुम्हें सारी जिंदगी झूठ और धोखे के साथ।
मैं तो अपनी मौत तक को भूल गया था। जिसकी खातिर ये सब कुछ किया, ये सब जमा किया, कुदरत ने उसे छीन लिया मुझसे। और आज जबकि मैं खाली हाथ हूं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ रहो। मैं इतनी बड़ी खुदगर्जी नहीं कर सकता सामने। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आज कम से कम इस वक्त आप मुझसे सच बोल रहे हैं। सारी जिंदगी आपने मुझे धोखे में रखा, लेकिन अब जबकि आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे देंगे? हाँ बेटा, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे। पहले वादा करें कि आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। हाँ बेटा, शायद इसी तरह मेरे गुनाहों का कुछ कफारा अदा हो सकेगा। लेकिन जो कहोगे मैं दूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो फिर से आप मुझे भरपूर हक से अपने आपको पापा कहने का हक दें। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे पापा। ये जवाब नहीं दिया मुझे। तुम मेरे बेटे, मेरे बेटों से भी बढ़ के तुम हो, तो शायद मुझे कभी भी अमान की याद नहीं आएगी। आज बात माननी पड़ेगी कि वाकई खून में बड़ी बात होती है बेटा, वरना अगर हमारी तरबियत का असर तुम पे होता, तुम्हारा दिल और ज़र्फ कभी भी इतना बड़ा नहीं हो पाता। साहब, डॉक्टर साहब आई। हाँ, उन्हें ले जाओ बेगम साहबा के कमरे में। जी। चलो हाँ बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी डॉक्टर साहब। हसाम साहब, मेरा ख्याल है कि आप उन्हें किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाइए। साइकेट्रिस्ट को? लेकिन क्यों? देखिए, ये सिर्फ मेरा ख्याल है, हो सकता है कि ऐसा मुमकिन ना हो। जिस तरह से उन्होंने मेरी बात पर रिएक्ट किया और यहाँ तक कि मेरे डॉक्टर होने को भी चैलेंज किया, इससे यही जाहिर होता है कि उनको साइकी का ही प्रॉब्लम है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि वो अभी तक इस सदमे से बाहर ना निकली हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आप उनका चेकअप करवा लें। इस तरह के इश्यूज को अगर जल्द हल ना किया जाए तो फिर वो कभी हल नहीं होते। जी डॉक्टर साहिबा, हम कल ही उन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे। जी ओके, मुझे इजाज़त दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैंने कहा ना कि मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर तो बस पैसे बटोरना जानते हैं, कुछ भी कह देते हैं। अरे उसने सिर्फ कहा है भाई, दिखाने में क्या हर्ज है। लेकिन मैंने जब कहा कि अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो हसाम की वजह से बहुत परेशान थी, इस वजह से सब कुछ हो रहा था। लेकिन अब मेरे बच्चे मेरे पास, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हसाम,
बेटा समझाओ ना अपने पापा को, ये लोग सब मुझे पागल समझने लगे। अरे नहीं अम्मी, कुछ नहीं हुआ है आपको। और आप देख लीजिएगा कि कल साइकेट्रिस्ट यही कहेगा कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। हमें क्या कल डॉक्टर के पास जाना होगा? जी अम्मी, जाना तो पड़ेगा। अच्छा है ना, हम सबका शक निकल जाएगा।